और चीन के बीच सामरिक और व्यापारिक क्षेत्र में घमासान जारी है। एक ओर एलएसी पर 11वें दौर की बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन चीन अभी तक सुधरा नहीं है। सीमा विवाद को लगभग 1 साल हो गया है। पैंगोंग इलाके से चीन ने अपनी सेना भी वापस कर ली, जो महज चीन का एक षड्यंत्र था। लेकिन इसके बाद भी चीन भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचने में लगा है। भारत की सेना से सीधी टक्कर न लेकर चीन भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने तिब्बत में एक ऐसा कदम उठाया है जो करोड़ों भारतीयों के लिए संकट बन सकता है। तिब्बत में विशाल बांध बनाएगा चीन। चीन तिब्बत में एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है। ये चीन की यांगसी नदी पर बने 3 बांधों से ज्यादा बड़ा होगा और चीन में खपत के लिए जरूरी बिजली से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। चीन की इस योजना से एक तरफ जहां पर्यावरणविदों को चिंता हो रही है, वहीं भारत के लिए भी इससे खतरा पैदा हो गया है। इससे चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिमालय के इलाकों और भारत में बहने से पहले नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। ये परियोजना तिब्बत के मेडोक काउंटी में शुरू होगी और मध्य चीन में यांगसी नदी पर बने 3 जॉर्ज बांध से भी कई गुना बड़ी होगी। इसकी क्षमता हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की होगी। इसका जिक्र चीन की रणनीतिक 14वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है, जिसे मार्च में जारी किया गया। हालांकि इसमें विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। इसमें परियोजना की समय सीमा या फिर बजट के बारे में नहीं बताया गया है। चीन जिस नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, उसे तिब्बत में यालुंग जांगपो नदी कहा जाता है। इस पर 2 परियोजनाओं का काम शुरू होना है, जबकि 6 अभी विचाराधीन हैं। पर्यावरणविद कर सकते हैं विरोध। यालुंग जांगपो नदी तिब्बत से बहते हुए ब्रह्मपुत्र बनकर भारत में प्रवेश करती है। पिछले साल तिब्बत की स्थानीय सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना के साथ रणनीतिक सहयोग समझौता किया था। इसके महीने भर बाद कंपनी के प्रमुख ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग के सामने आंशिक तौर पर परियोजना की रूपरेखा रखी थी। चीन जीवाश्म ईंधन के लिए विकल्प के तौर पर इस परियोजना को सही ठहरा सकता है, लेकिन उसे पर्यावरणविदों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि 1994 और 2012 के बीच बने 3 जॉर्ज बांध की वजह से करीब 14 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रायन आयलर का कहना है, इतने विशाल बांध को बनाना कई वजहों से बुरा विचार है। ये इलाका भूकंप की गतिविधियों के अलावा जैव विविधता वाला भी है। भारत की धर्मशाला में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के थिंक टैंक का कहना है कि इसके पर्यावरण और राजनीतिक दोनों लिहाज से जोखिम है। कई लोगों को पलायन करना होगा। वहीं भारत भी इस परियोजना को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार जारी है। हाल ही में 9 अप्रैल को चीन के साथ 11वें दौर की सैन्य वार्ता हुई है, जिसमें भारतीय सेना ने चीन को साफ तौर पर कहा है कि वो पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से अपने सैनिकों और हथियारों को जल्द हटाए।